उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी है। उम्मीद है तुम दोनों कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। विपिन ने उन दोनों को कड़े तेवर से देखते हुए कहा, जो एक दूसरे को गुस्से से घोर रहे थे। भाई रॉबिन, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये पापा की इच्छा थी, जिसे तुम दोनों ने हर हाल में पूरा करना है। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। विपिन ने रॉबिन को अपना फैसला सुना दिया था। अब कहने को बचा ही क्या है, उसने स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ पलक ने दांत पीसते उन दोनों को देखा, जो उसे उस वक्त जहर से भी ज्यादा बुरे लग रहे थे। अपना रिश्ता तो चला नहीं पाए, हमें शादी के लिए और मजबूर कर रहे हैं। पहले अपनी वाली तो संभाल लेते, अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पीछे आते रोबी ने उसकी ऊंची आवाज में बड़बड़ाहट सुन ली थी। तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है, किसी भूल में मत रहना। आंखों में नफरत की चिंगारी दिखाई दे रही थी, उसकी तरफ पलटी थी। कहने को मैं भी कहता हूं, तुम भी अपनी उस बहन की तरह निकलोगी, अपना घर बसा न सकी। तुम अपने शब्द पर गौर करो रॉबिन। वह एकदम से उसका कॉलर दबोच गई थी। दोस्तों, अंशिका की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दीदी के लिए कुछ भी मत बोलना, तुम्हारे भाई में दम ही नहीं था कि एक औरत को संभाल पाते। अच्छा, उनमें नहीं था तो ना चलो, एक बार शादी होने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें संभालना हो। मैं झटके से उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़वाया था। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। विपिन बाहर आता उन्हें एक दूसरे से बहस करता देखा। माथे पर बल डालकर बोल गया, भाई यही है इतनी डफर लड़की, तुम खुद हो डफर। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। मैं जल्दी से शेरनी बनी उस पर झपटने को तैयार बैठी थी। चुप करोगे तुम दोनों, वरना जो शादी 1 हफ्ते के बाद है वह आज ही हो जाएगी। विपिन ने दोनों को घूरा था। वह दोनों एक दूसरे को जितना भी कुछ कह लेते, पीठ पीछे सबको कुछ ना कुछ बोल देते थे, लेकिन विपिन के सामने दोनों ही चुप हो जाते थे। दिल से उसकी इज्जत बहुत करते थे, लेकिन कभी कभार जुबान की आंख जरूर दिखा देते थे। रॉबिन पलक को छोड़कर आओ घूरता हुआ गुस्से के अंदाज में विपिन ने कहा, तो वह अपना होंठ भेज गया। मैं चली जाऊंगी विपिन जीजू, मेरे पास गाड़ी है। पलक ने दाग पीसते हुए कहा तो रॉबिन उसके पास आया। गाड़ी की चाबी तो वह गुस्से में उस तक पहुंचाया था। पलक में हाथ आगे बढ़ाया था, उसको अंदर ही अंदर तपा गया था। उसके इतने गुस्से वाले अंदाज को देखते ही मजबूरन पलक को उसे गाड़ी की चाबी देनी पड़ी, जो विपिन ने रॉबिन के हाथों में थमाई थी। उसे घर छोड़कर आओ। सही सलामत वह गुस्से के अंदाज में बोलता उन दोनों को बहुत समझा गया था। इस बार दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। विपिन ने कढ़ाई पर पहनी घड़ी में टाइम देखा और बाहर निकलता चला गया। ऐसा नामुमकिन है, विपिन इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? मेरी परमिशन के बिना। ऐसा ही हुआ है। लता देवी ने जल्द ही अपने समधन की बात सुनते हुए गुस्से और परेशानी से कहा, यही सच है। आप अपने बच्चों पर नजर रखना भूल गई हैं। बड़े बेटे ने भी अपनी मनमानी की है और छोटा भी बड़े के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। आप मुझे यह बताइए, इस समय मेरी बेटी की क्या गलती है? पहले मेरी बड़ी बेटी को विपिन ने ठुकराया, अब आपने रॉबिन के लिए पलक को मांगकर जो थोड़ा बहुत मेरे जख्म पर मरहम रखना चाहा, वह भी बह गया है। नीलम देवी, तुम फिक्र न करो, विपिन और रॉबिन को आने दो। मैं खुद उनसे बात करूंगी, वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने तो हमसे उस बार यही कहा था कि विपिन ने शादी कर ली तो क्या हो गया, घर बसा तो नहीं है ना? शारदा देवी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वह कहाँ है? विपिन कहाँ है? ऐसा जुदाई का क्या फायदा है? ऐसे जुदाई हमारे किस काम का है? क्या लता, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। ये क्या कह रही हो? विपिन और मेरी बेटी रीता की शादी का बंदोबस्त करवा दो। अगर न करवा सके तो समझ लीजिए आपकी सहेली आपके लिए मर गई है। दुख से कहते हुए शारदा देवी ने फोन बंद कर दिया था। लता देवी का दिल बहुत बुरा हुआ था। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि विपिन ने अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे किया। वह काफी देर से उसके घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी वापसी की कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज वह भी उससे 2 टूक बात करने वाली थी। गाड़ी चलाते हुए रॉबिन पलक पर गुस्सा होकर देखा। कहने लगा, मैं इतना बदतमीज नहीं हूं, बड़ों का कहना मान लेता हूं और जो सही है उस पर सिर झुका देता हूं। आगे से वह भी गुस्से में बोली। रॉबिन को सख्त गुस्सा दिला गई थी। बात तो इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हो जैसे अच्छे खासे पाठ पढ़कर आए हो, लेकिन सिर्फ पटने की हद तक ही रखना। सामने दिखाई तो दिखाऊंगा तुम्हें मैं क्या हूं।
उसके गुस्से के अंदाज में कही गई बात पलक ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। ब्लू जैकेट में वो भारी मसल्जिम वाली बॉडी, जहां हजारों लड़कियों के दिल में धड़कता था, वहीं पलक को जहर से भी बुरा लग रहा था। यही हाल दूसरी तरफ भी था। रोबिन को यह छुई मुंशी लड़की सिर्फ देखने के हक से ज्यादा बुरी लगती थी, वरना हर वक्त जंगली बिल्ली की तरह पंजे गाड़ी बैठी रहती थी। उसे सख्त चिढ़ था, पर दोनों मजबूर थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, क्योंकि ये दोनों के पापा की आखिरी इच्छा थी जो उन्हें पूरी करनी थी। गाड़ी सुनसान जगह पर बंद हो गई। लो, तुम्हारा हवाई जहाज तो यहीं फंस गया। कहाँ भी था भाई? इसे इस खटारे में जाने के बजाय मैं अपनी गाड़ी में इसे छोड़ आता हूँ। अब आंधी रात को एक सुनसान जगह पर गाड़ी बंद पड़ी है। क्या करें? मैं बुरी तरह से चिल्ला रहा था। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, वरना अच्छी बली तो उतरो, मैं देखती हूं। वह उसे कहती पचड़ देखने के लिए दरवाजा खोलती बाहर जाने लगी। रोबिन ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। उसकी नजरें सामने स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं। डेंजर एरिया बाहर नहीं निकलना उसे वार्निंग करता सीधा होता उसका हाथ छोड़ गया था। वह भी साइन बोर्ड पढ़ चुकी थी। रॉबिन ने मोबाइल निकालते कॉल मिलानी चाही तो उसे पता चला कि मोबाइल तो वह घर ही छोड़ आया है। जब उसे विपिन का फोन आया तो उसके ऑफिस में जाते हुए जल्दबाजी में मोबाइल घर ही छोड़ आया था। अपना फोन दो मुझे। अब रॉबिन उससे फोन मांग रहा था। क्यों दो तुम बेशर्म इंसान? वे उल्टा मतलब समझने लगे। रॉबिन ने उसे दांत पीसते देखा और उसके हाथ से फोन झपट लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे कभी भी सीधे आसान तरीके से बात नहीं करते थे, न ही सुनते थे। अब फोन रॉबिन के हाथ में था और पलक अब झट से रॉबिन को तड़प कर देखने लगी। मेरा फोन वापस करो लफंगा। वह उसे फोन की छीना झपट्टी में उससे बहुत पास आ गई थी। रॉबी ने फोन पीछे करके बाजू दूर कर ली और वह उसके सीने पर मुख्य बरसाती अपना हाथ मोबाइल पर ले जाने लगी कि एकदम गाड़ी को जोड़कर झटका लगा। दोनों ही अपनी जगह बुरी तरह से हिलकर रह गए थे। पलक ने पलटकर आसपास देखा था। रॉबिन की तेज नजरों ने गाड़ी से बाहर देखना चाहा। सारे शीशे वो पहले ही ऊपर कर चुका था। गाड़ी को एक बार फिर जोर का धक्का लगा। पलक ने डर के माने रॉबिन की जैकेट मजबूती से थाम ली। रॉबिन ने बिना एक बल्कि देरी किए गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा। एक बार, दोबारा, फिर बार बार, लेकिन वह और ना हुई। वह गाड़ी की हेडलाइन बंद कर चुका था। अब बिल्कुल खूब अंधेरा हो गया था। बाहर कौन? वह कुछ बोलती कि रॉबिन ने उसके नरम मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे चुप करवा दिया। कोई और वक्त होता तो उस हरकत पर पलक ने उसका सर फाड़ देना था। फिर उस वक्त वह अंधेरा ही अंधेरा था। बुरी तरह से सहन गई थी अपने मोबाइल को कभी चार्ज भी कर लिया करो। गाड़ी 2 नंबर, मोबाइल भी 2 नंबर होने वाली थी, पति भी 2 नंबर। पलक ने जल्दी से उसकी बात काटी तो वह उसे भूल गया। अब अगर तुमने मेरे साथ कोई उलटी सीधी बात की तो यह बाहर जो भी जंगली जानवर है ना, उसके आगे पहले तुम्हें ही फेंकूंगा और खुद जान बचाकर यहां से भाग जाऊंगा। तुम मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी मत करना। लूजर परिवार के लूजर बैठे पलक का दिल दुखाकर अब उसके शब्दों ने उसका दिल छलनी कर गया। उससे पहले कि वह उसके तरफ होता कुछ बोलता, उसके पीछे गाड़ी के विंडो के बाहर खड़े गरजते हुए एक जंगली शेर को देखती वह बिल्कुल चुप हो गए थे। पलक ने भी उस तरफ देखती उसे पता चला उस शेर ने अपना पंजा जोर से शीशे पर मारा। वहां एक जोरदार आवाज तेज हुई थी तो बेकाबू रोबिन को मारते पीछे सीट पर जा लगी थी। शीशा टूटा नहीं था। शेर ने एक बार फिर से हमला किया तो पलक बुरी तरह से डर गई। शीशे में दरार पड़ चुकी थी। इस वक्त रॉबिन बुरी तरह से उलझा हुआ था। अपनी गाड़ी होती तो उसमें हर वक्त गन रखता था। उस वक्त उसे गन की बहुत जरूरत थी। शेर ने एक बार फिर हमला किया, जबकि उस बीच रॉबिन अपना जोड़ दौड़ करता गाड़ी को स्टार्ट करता रहा। स्पीड पर पावर आ गया। इतने में सिर ने फिर से शीशे पर पंजा मारा था और शीशा टूटता तभी रॉबी ने गाड़ी इस स्पीड पर डाल दी। बिल्कुल इस स्पीड में स्टार्ट हुई। रॉबी ने स्पीड पावर पर पैर रखते पलक को खींचकर अपनी तरफ किया। वे सीधा उसके सीने से जा टकराई। कांच सारा टूटकर सीट पर बिखर गया। पलक उस वक्त देखना चाहती थी पर वह जख्मी हो चुकी थी। गाड़ी फुल स्पीड पर थी। पलक घबराई हुई थी, उसकी जैकेट को कॉलर से जोर से थमे हुए। उसके सीने में छिपी आंखें मींचकर गहरी सांस भर रही थीं। 1 घंटे का रास्ता रॉबिन ने 30 मिनट में तय कर ली थी। उसके घर के बाहर गाड़ी झटके से रुकी थी। वह पीछे पैसेंजर सीट से जा लगी। पलक की आवाज तेज हुई।
पागल सन की देखकर ब्रेक नहीं लगा सकते क्या? वह अपनी कमर पर हाथ रखे चिल्ला उठी थी। खुदरो गाड़ी से ये खटारा गाड़ी रखी हुई है। गाड़ी का दरवाजा खोलता बाहर निकलता। अब पलक भी उस तरफ से बाहर निकली थी। गाड़ी का बुरा हाल था। पीछे की लाइट भी टूट चुकी थी। डैमेज भी अच्छा खासा हो गया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रॉबिन, जो उसके और अपने घर पहुंच जाने पर धन्यवाद कर रहा था, उसकी बातें सुनता उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। हाँ, बड़ी BMW थी ना, जिसका नुकसान रॉबिन भरेगा। निकलो यहां से, ये खटारा रखी हुई है। हालांकि यह क्या हुआ? अचानक जानवी बाहर आने पर वह दोनों चौंके। वह सब उसकी वजह से हुआ है। यही ठीक करवाएगा। रॉबिन तेजी से बोला, मेरी तरफ से इस गाड़ी को आग लगा दो। वह वहां खड़े इशारे से उस गाड़ी को लात मारना चाहता था। उस पर और ज्यादा गुस्सा कर गया था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ब्लडी गाड़ी मत देना। वरना वह दोनों एक बार फिर झगड़ा शुरू कर चुके थे। जाओ, दोनों पलक अंदर चलो। वह उसे जबरदस्ती अंदर लेकर बड़ी जानवी पलक को घसीटते हुए अंदर ले गई। बस करो, कितना बोलना है, कब से वेट कर रही हूं तुम्हारा। वक्त देखा है, रात के 9 बज रहे हैं। वक्त तुम घर पहुंची हो। जाह्नवी अच्छा खासा गुस्सा कर रही थी। वह आपके लाडले प्रीतम ने बुलाया था ना। चाहना तो जरूरी था, मुझे बुलाकर खुद मीटिंग में बिजी था। उस लड़की रीता के साथ बहुत बिजी था। रॉबिन गुस्से में कहने लगा, आग मत लगाओ ऑफिस में, और भी लोग थे ना। ये सिर्फ रीता ही थी। तुम्हारे पीड़िततम की वजह से हमें इतनी लेट हो गई थी। हमसे बात करते वापसी पर इस पागल ने मेरी गाड़ी का बुरा हाल करके रख दिया है। वह फिर से उसे बुरा भला कहने लगी। कौन था? जाह्नवी के तो कान ही खड़े होंगे। अरे, आप नहीं जानती? पलक उल्टी सीधी बातें लगाने का मौका मिल गया है। जाह्नवी की आंखें भीग गई थीं, जो रॉबिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे पलक पर गुस्सा आने लगा, जो छोटी सी बात का पतंग बनाकर घूमा फिराकर और मिर्च मसाला लगाकर बताती थी। भाभी ये बकवास कर रही है। भाई के साथ मीटिंग के बीच और भी लोग थे। जल्दी से बात को क्लियर किया। वहां और भी लोग थे, लेकिन रीता जितना फ्री हो रही थी। कोई और नहीं हो रहा था। खैर होने दो, वैसे भी अमीर लोगों का काम यही है, शादी एक से और टाइम पास किसी और से। तुम मेरे भाई पर फालतू का इल्जाम लगाना बंद करोगी? उसकी तरफ बात करता हुआ पलटा। प्लीज पलक अंदर चलो। चाल भी उनकी लड़ाई को और ज्यादा बढ़ता देख पलक को खींचकर अंदर ले गई, जबकि उन दोनों आपस में एक दूसरे से ओझल होने तक एक दूसरे को घूरा था। यह सब क्या हो रहा है? विपिन, तुम कैसे बिना मेरे परमिशन के रॉबिन का रिश्ता तय कर सकते हो? रात को वह लेट घर आया तो लता देवी ने सुबह सुबह ही उसे नाश्ते की टेबल पर ही पकड़ लिया था। मम्मी, ये पापा का फैसला था, आप अच्छे से जानती हैं। विपिन गंभीरता से बोला, एक फैसला उन्होंने तुम्हारे लिए भी तो किया था। वह कितना कामयाब हुआ सब देख रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखती है। लता देवी ने गुस्से से कहा, आबाद और वीरान करने वाली हम लोग कौन होते हैं? ये सब तो भगवान करते हैं। आप इस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान ना हो और रॉबिन की शादी की तैयारी शुरू करो। अगले हफ्ते उसकी शादी है। मेरे जीते जी ऐसा मुमकिन नहीं। वह गुस्से भरी अंदाज में बोली। एक पल को वहां बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। रोबी ने भाई के गुस्से वाले चेहरे की तरफ देखा था। जब से पिता का साया उठा था, उस आदमी ने हमेशा उसे पिता की तरह चाहा था। कभी पिता की कमी महसूस न होने दी, लेकिन खुद को न जाने कितने मोड़ पर पिता की कमी महसूस करता रहता था। वह आज तक अपने होंठ पर बिल्कुल कोई शिकायत नहीं लाता था। मम्मा, यह शादी होकर रहेंगी। हर हाल में इसे कोई नहीं रोक सकता। विभिन्न अब गुस्से वाली अंदाज में कहता, अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। मेरी सहेली की लड़की रीता का क्या होगा? उसका क्या, जो मैं वादा कर चुकी हूं? विपिन, तुमने भी उसे ठुकरा दिया। रॉबिन के साथ उसकी छोटी बहन का रिश्ता जोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा पाई। तुम्हें क्या लगता है उसकी छोटी बहन घर बसा लेगी? हर बात में उसे मत घसीटा करो मम्मी। वह जा चुकी है मेरी लाइफ से। मत लीजिए नाम उसका। वह एकदम गुस्से में चिढ़ता चीख उठा था। फिर तुम रीता के साथ शादी कर लो। मैं रॉबिन की शादी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उनकी यह शर्त थी। रॉबिन भी झटका खाते उठा था। एक पल को तो विपिन सुन्न हो गया था। भला ये कैसे मुमकिन था? जाह्नवी उसके घर से, उसकी जिंदगी से निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसकी धर्मपत्नी थी। वह सब कुछ हो सकता था, लेकिन बेवफा नहीं।
फैसला सोच समझ कर लेना। विपिन, अगर तुम्हारी रजामंदी हो जाती है तो रोबिन की शादी के साथ तुम्हारा और रीता की भी शादी कर दी जाएगी। कम से कम मैं अपनी सहेली के आगे तो अच्छी बन जाऊंगी। वह सर झटकती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। भाई भाभी विपिन की तेज नजरों पर उसके शब्द वहीं हालत में दम तोड़ गए थे। लता देवी की बात पर वह आज सारा दिन ऑफिस में सोचता रहा। 6 महीने पहले ही जाह्नवी उससे अलग हुई थी, जब उसका बच्चा नुकसान हुआ था और सब जाह्नवी की लापरवाही का नतीजा था। उस वक्त भी लता देवी ने काफी कोशिश की जाह्नवी को डिवोर्स देते, पर विपिन नहीं माना और वक्त के हिसाब के लिए चुप रहा। उसे घर भेज दिया। सारी बातें सोचता वह एक नतीजे पर पहुंचा था। उसने अपने दोस्त बलबीर को कॉल मिलाई और सारी डिटेल बताई कि उसे एक जिम्मेदारी सौंपनी है। उसने शादी के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए और रॉबिन को भरोसे में लेकर बताया। दूसरी तरफ उसने पलक को भी कॉल करके शादी के लिए रेली रहने को बोल दिया। वह शादी जो 1 हफ्ते बाद होनी थी, वह कल ही रजिस्ट्री ऑफिस में होने वाला था। जाह्नवी दीदी व्हाइट गाउन में जब पलक ने तैयार होते जाह्नवी को देखा तो जो आज व्हाइट गाउन पहने हुए थे, व्हाइट गाउन जो विपिन की पसंद की थी, जाह्नवी ने यह गाउन 6 महीने पहले पहना था। आज वह पहनकर खड़ी थी। अच्छा नहीं लग रहा क्या? वह चेहरे पर दुपट्टा करती उस वक्त सफेद गाउन में आसमान से उतरी भरी लग रही थी। आपको कहीं नजर न लग जाए। आज से ज्यादा प्यारी लग रही है, भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाएं। वह अपने जाह्नवी के गाल पर प्यार करती उसका हाथ थामे बाहर आई। विपिन ने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिया था, जो उन्हें लेकर सीधा रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा था। एक तरफ जाह्नवी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, तो वहीं सामने खड़े विपिन की निगाह भी उस सफेद गाउन वाली पर जा ठहरी थी। वह खुद पर पूरक ढंग से दुपट्टा रखती, जैसे हमेशा की तरह वह विपिन की इच्छा की लाज किया करती थी। आज उन दोनों में दूरी आने के बाद उसका लिहाज करना नहीं भूली थी। उसके तरफ से वह नजरें फिरता वकील और पंडित जी की तरफ मुड़ा और उनकी मैरिज कागजात को पूरी करते पंडित जी को शादी पूरी करने को कहा। वहां मंदिर में ही उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। पंडित जी ने फेरी करवाया और उन दोनों की शादी संपन्न हो गई थी। अब से वे दोनों पति पत्नी थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो परमिशन में थे? चारों बाहर आए। पापा जी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह अपना गर्व से सिर ऊंचा करता। भाई, आप मम्मी की शर्त भूल गए क्या? मेरे बाद आपको रीता से शादी करनी थी? कहता कहता बिल्कुल चुप हुआ था और वहां पर जाह्नवी के दिल को आग लगा गया था। अचानक रॉबिन की जुबान फिसली थी। जाह्नवी ने हैरान नजरों से पहले रॉबिन को देखा, फिर विपिन की तरफ देखा, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो रॉबिन को रखकर एक दौड़ लगाए, जिसने गलत वक्त पर गलत मुंह खोला था। अचानक ही जाह्नवी के चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। विपिन को देखी जा रही थी से यूं खुले चेहरे के साथ देखते विपिन का दिमाग पल भर में घूम गया था। चेहरा ढंग को जाह्नवी वो गुस्से में उसे घूर कर बोला। पलक भी चुप से उन दोनों को देखने लगी। पहले तो एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते थे, फिर लता देवी ने उन दोनों के बीच इतनी गलत फहमियां पैदा कर दी कि 6 महीने पहले से एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया था। आज वह इतने दिनों बाद उसके सामने आई तो रॉबिन इतनी बुरी खबर सुनाती। विपिन की बात पर वह पीछे हटी ना, मैं सिर हिलाती वहां से बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। पलक को घर छोड़ देना रॉबिन को ऑर्डर देता। वह जाह्नवी के पीछे ही तेज कदमों से लपका था। तुम एक नंबर के मनहूस इंसान हो, अपनी जुबान को थोड़ी लगाम नहीं डाल सकते। पलक ने रॉबिन को आड़े हाथ लिया। उसने पलक को घूरा था। मेरे मुंह न लगो तो ठीक होगा, वरना सीधा इधर से धक्का दूंगा। सीढ़ियों पर फुटबॉल की तरह लुढ़कती धुएं नीचे जाऊंगी। रॉबिन ने नाक से मक्खी उड़ाते उसे सीढ़ियों की तरफ इशारा करते धक्का दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इस तरह की हरकत करो। मुझे अभी जानते नहीं तुम, वह भी उससे बात करती। उसे उंगली उठाते वार्निंग कर रही थी। अगले ही पर रॉबिन उसकी उंगली को जोर से दबाते पीछे की तरफ धक्का दिया। वह धड़कते दिल से उसे देखती रह गई उससे पहले कि वह पीछे को होती। रॉबिन ने जल्दी उसके कमर पर हाथ डाले उसे बचा लिया था, लेकिन पलक गिर गई थी, लेकिन उसे भी साथ लेकर गिरा दिया था। दोनों ही लड़खड़ाते सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। वह तो कृपा थी कि सीढ़ियों कम थी, वरना दोनों को अच्छी खासी चोटें आ सकती थीं। आर्युओ के पागल हो गए हो क्या तुम?
दोनों एक आदमी ने आगे बढ़ते उनसे पूछा था, जबकि पलक रॉबिन के सीने पर सर धरे हुए थे। सर ऊपर उठाकर उस आदमी को देखा। अगले ही पल रॉबिन खुद भी खड़ा हुआ था, एल, और उसे भी अपने पैरों पर खड़ा किया था। तुम लोग ठीक हो? वह एकदम पलक को अपनी दूसरी साइड कर गया, जबकि वह पलक उसे बसकू रही थी। वह आदमी उन दोनों को कंधा ऊपर करते हुए वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था। चलो घर छोड़ दूं तुम्हें, वह अब पलक की तरफ मुड़कर बोला, क्योंकि उसके बाद उसे किसी बहुत जरूरी काम से भी जाना था। कोई जरूरत नहीं, मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वह इतने ही गुस्से में बोलते मुड़ी थी कि रॉबिन ने उसकी कलाई थामे अपनी तरफ मुड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की, लेकिन मैं अपने भाई की कोई बात नहीं टाल सकता। जो वह कह दे, रॉबिन करके ही दम लेता है। अच्छा, कल को वह कहे कि रॉबिन अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ, तो वह आईब्रो उचकाते पूछ रही थी, कैसे आगे बढ़ाओ मतलब? उसके बाद के दो मतलब निकालते वह उससे पूछ रहा था। अब वह डर गई थी। इतने तुम बच्चे नहीं कि तुम मतलब ना समझ पाए, वह गुस्से में कहती आगे बढ़ी। रॉबिन भी उसके साथ था, तो सीधे तरीके से कहो ना कि तुम्हें सुहागरात मनानी है। क्या बोल रहे हो बेशर्म इंसान? कोई सुन लेता तो क्या? वह एकदम ही उसके होठों पर हाथ रखती उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उसे अब बहुत पास कर लिया और उसे देखने लगा। अब तो तुम मेरी धर्मपत्नी हो, देखने का अंदाज बदल गया है। दिल ने एक बीट मिस की, पर अगले ही पल वह नजरें फेर गया। जाह्नवी रोते हुए सड़क पर पहुंची। बिना इधर उधर देखे सड़क पार करने लगी। इससे पहले कि उसकी गाड़ी से टक्कर होती, विपिन ने उसे कलाई से थामी, अपनी तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने से आकर टकराए। इस वक्त पास से फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी कि विपिन के साथ कलाई जोर से थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वह चाहकर भी उसकी पकड़ से नहीं निकल पाई थी। में दबोचकर गाड़ी में बैठे कांपने लगी। अब गाड़ी रोड पर डाल चुका था। जाह्नवी को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वह शुरू से ही जज्बाती लड़की थी। अब जज्बात की वजह से उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। उसने गुस्से से सारा दुपट्टा ही उतारकर फेंक दिया था। उसके इस तरह करने पर विपिन की निगाहें उस पर पड़ीं। गाड़ी के ब्लैक शीशे से किसी की निगाह उस पर नहीं ठहर सकती थी, लेकिन विंडो स्क्रीन से अपने हाथों की पकड़ मजबूत करता दुपट्टा हाथ में लिए उसे देखकर बोलने लगा। वह गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके सुनहरी बाल बिखरे थे, जिन्हें वह शायद अभी ताज़ा ताज़ा शैम्पू करके आई थी। फिर वह अभी भी गीले थे। जाह्नवी के अब की बार आवाज में गुस्सा था। एक पल को जाह्नवी का दिल भी कांप उठा था, लेकिन फिर भी ढीठ बनी बैठी। अब गाउन के बटन भी खोल रहे थे। विपिन अपने होंठ गुस्से से बंद करता, गाड़ी की स्पीड को और ज्यादा तेज करता। सुनसान इलाके की तरफ मुड़ गया। जाह्नवी के हाथ रुक गए थे। वह अनजान रास्ते देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वह उसे कहाँ लेकर जा रहा था? आंसू भी गालों पर थम से गए थे। सुनसान लंबी खाली सड़क को देखती जाह्नवी ने थूक निगलते हलक सुहाली। रुक क्यों गई? मिस कंटिन्यू करो, अभी तो बहुत कुछ उतारना है, वो बिना उसके तरफ देखे गुस्से के अंदाज में बोला था। उसके सर्द आवाज पर जाह्नवी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। जल्दी से गोद में पड़ा हुआ दुपट्टा अपने चेहरे पर ढकने लगी। अगले ही पल विपिन ने खींचकर उसे उतार दिया। जो पहले कर रही थी वही करो, ओपन यूआर बटन, वह उसके गाउन की तरफ इशारा करते गुस्से से देखकर बोला। जाह्नवी ने आंसू पीते नाम में सर हिलाया। अपना गाउन उतारो, ऊंची आवाज में कहता उसे बुरी तरह से डरा गया। जाह्नवी की आंखें बिन बादल के बरसती जा रही थीं। कांपते हाथों से अपने गाउन के पूरे बटन खोलने लगी। अगला राउंड आपका बड़ा होगा, उसे भी उतारो। उसने कांपते हुए गाउन को सीट पर बैठे ही बड़ी मुश्किल से उतारा था। विपिन ने गाउन भी उसके हाथ से झटके से पिछली सीट पर उछाल कर फेंक दिया। अब मेरी बारी है। उसकी बात सुनते जाह्नवी ने उसे बड़ी आश्चर्य से देखा, जबकि उस वक्त वो बिना कपड़ों के बहुत ज्यादा ही खूबसूरत छुई मुई सी लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देवता विपिन हाथ उसके गोरे बदन पर फेर गया। सुनाई नहीं दे रहा, वह दहाड़ा था। जाह्नवी दोनों हाथों में मुंह छुपाए जोर से रो रही थी, लेकिन विपिन का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। कैसे उसने सबके सामने अपना दुपट्टा उतार कर नीचे फेंका था। इसी वजह से उसका गुस्सा 4 गुना बढ़ गया था। कैसे उसे छोड़ता? जब चेहरा दिखा दिया तो बाकी का जिस्म भी दिखाई दो। अब की बार वह गुस्से से गाड़ी रोकता।
वह उसकी तरफ देखकर बोला, गाड़ी रोकते ही महसूस करती। उसने आसपास निगाह दौड़ाई। अनजान जगह ना थी। ये तो विपिन का फार्म हाउस था, जहां वह शादी के सुरों के दिनों में अक्सर अपनी रातों को उसके साथ खूबसूरत बनाने यहां लाया करता था। आज क्यों लाया था जाह्नवी का दिल? धग से रह गया था। विपिन गाड़ी से नीचे उतरता दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते। उसे कलाई से था, मैं बाहर निकाल चुका था। उस वक्त वहां कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। छोड़िए, मुझे विपिन कहाँ लेकर जा रहे हैं? वह बुरी तरह से गुस्से से बोलती उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे विपिन से डर लगने लगा था। वह मोहब्बत में उसके पास आता इतना जुनूनी हो जाया करता था, तो उसे सहन करना जानने के बस में नहीं होता था। अब तो वह गुस्से में था। वह अपनी शर्ट को उतारता, उसे लिए अपने रूम में आया और दरवाजा लॉक करते उसे दीवार के साथ चिपका गया। क्यों करती हो हर वो काम जिससे मैं आपको मना करता हूं? अपनी गहरी सांसों की गर्माहट उस पर छोड़ता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। आप दूसरी शादी कर रहे हैं ना? उसकी गहरी काली आंखों में झांकते पूछ रही थी। हाँ, कर रहा हूं, बिना रुके वह गुस्से के अंदाज में बोलता जाह्नवी को अंगारों पर घसीट गया। अगले ही पल वह निडर होती उसके कॉलर को दबोच के, आप दूसरी शादी करेंगे विपिन? मैं नहीं करने दूंगी। आपको कौन होती हो तुम मुझे रोकने वाली? वह उसे बिना पलक झपकते देखते पूछ रहा था। पत्नी हूं आपकी, वह भी खर्राटे से जवाब दे रही थी। पत्नी वाला रिश्ता 6 महीने पहले खत्म कर चुकी हो। अब बस कागजी रिश्ता बचा है। कभी आप, कभी तो वह उसे हमेशा आप कहकर बुलाती थी। फिर मुझे क्यों कह रहे थे पल्ला करो, जो मर्जी पहनो? आप कौन होते हैं मुझ पर? अपना हक थमाने वाले नाम का ही सही पति हूं आपका, और आखिरी सांस तक मैं ही रहूंगा, समझिए आप? वह अब की बार घूर कर बोला नहीं। वह चुप से सब्र का आंसू पीते देखने लगी। अगर आपने दूसरी शादी की तो मुझे उसके शब्द पूरे होने से पहले उसके होठों पर झुकता अपनी पकड़ मजबूत किया। इस तरह पकड़ने पर जाह्नवी फड़फड़ा कर रह गई थी। वह उसे अपने आप को छुड़ाने लगी। वे अब बहुत प्यार से उसके होठों पर कहर ढा गया था। उसके होठों में जलन हो चुकी थी। उसके निचले होंठ पर कट लगाता पीछे हटा। आइंदा अपने होठों को उतना ही खोलो। मेरी धर्मपत्नी विपिन को जितना सहन करने की ताकत हो, वह गहरी सांस भरते पीछे दीवार के साथ लगी। गुस्से में अपने होंठ छूती अपने पति परमेश्वर को देख रही थी, जो उसे अभी तक गुस्से की निगाहों से देख रहा था। जाह्नवी ने अपनी नजरें चुरा लीं। वह उसे लिए बेड पर आया तो जाह्नवी के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, वह घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? वह बेड से टैग लगाकर बैठता, उसे अपनी गोद में बैठा गया और अपने हाथों की उंगलियों में उसकी उंगलियां उलझाता। वह उसके दिल की धड़कनों में घुस चुका था। आज 6 महीने के बाद उसे देख रही थी। उसका यूं स्पर्श महसूस करती वह बहुत बेकाबू हुई थी। प्लीज मुझे वापस छोड़ दो, मुझे यहां नहीं रहना, वह दर्द से बोली। विपिन को चौंका गई। मेरा छूना आपको बुरा लग रहा है? जाह्नवी से अब की बार बहुत मासूमिश भरे शब्दों में पूछ रहा था। यह सोचकर मुझे तकलीफ हो रहा है। आप बहुत जल्दी दूसरी शादी करने वाले हैं और फिर मेरा प्यार उसको भी देंगे और वह आपको ऐसे छुएगी। आप उसे छूने देंगे, मेरा अधिकार उसे देंगे। ये सोचते हुए मेरी आत्मा निकलने लगी है। विपिन प्लीज, ये जुर्म ना करो। आपने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं चुप रही, रास्ते अलग कर लिए। मैं नहीं बोली, बातचीत छोड़ दिया। मैंने सहन कर ली, लेकिन आपकी बेवफाई सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी जान निकल जाएगी। वह हिचकियों से रोती अपनी मोहब्बत को बता रही थी। ये सब बोलती चली गई। विपिन ने एकदम से उसे अपने साथ तकिए पर गिराया। उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते उसके नैन नस्ल को हमेशा की तरह अपने निगाहों में लेते, ये लड़की अभी भी मुझे नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या हो। समझती तो तुम ऐसा कभी ना कहती। विपिन ने आगे होते उसके माथे पर होंठ रखता गहरी सांस भर गई। विपिन को छूने का हक सिर्फ एक लड़की हुआ, वो मेरी धर्मपत्नी है। उसके गालों से आंसू पोंछता बोला, वह भी तो आपकी धर्मपत्नी बनकर आएगी। एक बार बड़ी तकलीफ से यह बोली थी। वह उसका कॉलर दबोच गई। विपिन की सिर्फ एक ही धर्मपत्नी है। वह विपिन की जान भी है और मेरी जान भी है। अब की बार पूरी जोर से उसके होंठों को अपने मुंह में लेता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। प्यार से उसके होंठों पर झूलता उसे बता रहा था। वह जानता था अगर ये सब न करता
तो वो लड़की ने खुद कुछ कर लेना था जितना उसे लिए वो खुद पर विश्वास करता था। वह भी तो उतना ही दीवानी थी। विपिन की ये शब्द उसके दिल पर आग बनकर गिरे थे। वादा कर ये मुझसे, वह उसके होठों से खुद को छुड़ाती उससे वादा ले रही थी। हाँ, उसका विश्वास जरूर डगमगाया था। उसे डर था कि विभिन्न बाद में मुकर ना जाए और मां के दबाव में आकर राधा से शादी ना कर ले। वादा के अलावा आपके विश्वास को पूरा करने के लिए मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारी है। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ता, लाइट ऑफ कर गया। भारी भरकम पर्दे तो पहले कमरे को ढके हुए थे। दिन की रोशनी अंदर दाखिल भी नहीं हो रही थी। पूरा कमरा उस वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूब गया था। मुझे उसके वादा प्यार चाहिए को जगाने लगा। कभी भी कैसा भी वह उसे वक्त आए, चाहकर भी अलग नहीं मैं कर कभी सकती कमजोर थी। नहीं पड़ सकता। वह उसकी थी और मेरी आखिरी ताकत आप सांस है, तक उसी की यानी रहने वाली थी। भरोसा रखो मुझ फिर पर। चाहे पास रहती या उसकी दूर। गर्दन पर मूंछ इसके पाता आगे अपने की गुस्से को कहानी मिटाने बहुत लगा। दिलचस्प रहने वाली है। क्या पलक और रॉबिन में मोहब्बत हो पाएगी या रॉबिन पलक को अपने घर ले जाएगा? शादी के बाद लता देवी पर क्या गुजरेगी? इस कहानी को पूरा देखने के लिए इसके दूसरे भाग के लिंक को कैप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और सन्य बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।